सो हे गाइस, वेलकम टू इंस्टा सॉल्व। सो कैसे हो आप सभी लोग? सो गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है। सो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या परफॉर्म करेंगे? आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू एक्टिविटी एंड दैट इज व्हाट द प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो आज की क्लास में हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं? हम परफॉर्म करने वाले हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो गाइस, इसमें हमें क्या क्या करना होगा? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट है। सो व्हाट वी हैव टू डू टुडे इन टुडेज क्लास? सो गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, अपने फ्रेंड्स को बुला लो। सो आई एम सीइंग वेरियस पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। हाय शिप्रा, शिप्रा इज देयर, अमित इज देयर। हाय अमित। सो बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, हम अपनी नई एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं एंड दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। हाय अमित, सत्यम, जल्दी अपने फ्रेंड्स को बुला लो, एक्टिविटी इज अबाउट टू स्टार्ट। So I hope कि various people have already joined. So let's just start our today's session. So let's just start. So what we are going to do बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करेंगे बेसिकली? So we are going to prepare a saturated solution. And किसका saturated solution? आज की क्लास में हम बनाएंगे कॉमन सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड दैट इज व्हाट यूजिंग वाटर एज वेल। सो कॉमन सॉल्ट लेना है हमें और बस वाटर चाहिए एंड दीज टू थिंग्स आर इजीली अवेलेबल। आपके घर में ये आसानी से अवेलेबल होती है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। सो हमें क्या करना होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए? आपको पता होगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कंटेन करता है। उसमें एक सोल्यूशन में क्या होता है, हमारा एक सॉल्यूट होता है एज वेल एज व्हाट वी हैव अ सॉल्वेंट एज वेल। सो बट आपको पता है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सो बट आई एम हियर टू टेल यू कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सॉल्यूशन कैसे बनता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हमें ऑल्सो प्रिपेयर करना है, पर उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन होता क्या है। सो गाइस, सॉल्यूशन क्या होता है? ये मिक्सचर होता है हमारा एक सॉल्यूट का एज वेल एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सो एक सॉल्यूट चाहिए हमें और क्या चाहिए? एक सॉल्वेंट चाहिए हमें। सो बेसिकली वी शुड नो कि सॉल्यूट होता क्या है। सो गाइस, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पर्पल में क्या है, हमें हमारे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सॉल्यूट लिखा हुआ है। तो ये पर्पल पार्टिकल्स को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? दीज आर बीइंग कंसीडर्ड एज व्हाट? दे आर द सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूट होते क्या है? ये हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है? डिसॉल्व कराना होता है। एंड किस में डिसॉल्व कराना होता है? इनटू दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट क्या हमारे सब्सटेंस है, दैट टू प्रेजेंट इन व्हाट? अ स्मॉलर अमाउंट। तो ये किस में प्रेजेंट है? स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और इसको हमें ऐड कराना है दैट इन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सो जो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जिसको हमें डिसॉल्व कराना होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे सॉल्यूट बोलते हैं हम। सो दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूट इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्वेंट कि अब हमारा सॉल्वेंट क्या होता है। तो बच्चों जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। सॉल्यूट तो आपको पता ही चल गया होगा, वेरियस अदर पीपल हैव आल्सो जॉइंड। गाइस, बस अब अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट होता है एक ऐसा सब्सटेंस इन विच आवर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड। तो जो सॉल्वेंट होता है वो आपको क्या होता है? हमारी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? कंपैरेटिवली लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इन कंपेयर टू व्हाट? आवर सॉल्यूट। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। आपको दिख रहा है ये क्या है? हमारा सॉल्यूट है। स्क्रीन पे देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा सॉल्यूट है जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में है और ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है जो कि क्या है? कंपैरेटिवली ग्रेटर क्वांटिटी में है। एंड दिस इज व्हाट सॉल्यूट को हमें डिसॉल्व कराना होता है। वो क्या होता है? हमारा सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व कराओ वो होता है सॉल्यूट एंड जिसमें डिसॉल्व कराओ वो क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। एंड दिस इज व्हाट वी। अब आपको क्या पता चल गया कि हमारा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो नाउ लेट्स जस्ट प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। अब हम क्या बनाते हैं बच्चों? सॉल्यूशन बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी। ये जो ब्लू ब्लू क्या है हमारे पार्टिकल्स से, ये हमारे क्या है? हमने कंसीडर कर लिया सॉल्यूट है। दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूट एंड जो ये येलो में है दिस इज व्हाट आवर सॉल्वेंट। तो हमने क्या किया? ये ऐड करा दिया, जो ये सॉल्यूट है इसको डाल दिया इस सॉल्वेंट में। व्हाट यू सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट व्हाट दे आर डूइंग? दे आर स्कैटरिंग। सो बच्चों इसको ध्यान से देखो, जैसे ही आपने सॉल्यूट को ऐड कराया सॉल्वेंट में, सो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर स्कैटरिंग। जस्ट ऑब्जर्व देम। ये जो ब्लू कलर में पार्टिकल्स हैं ये क्या हो रहे हैं? हमारे स्कैटर हो रहे हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स इवनली। एंड जो अगर सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो
हो जाता है देन इट गिव्स राइज टू व्हाट आर सॉल्यूशन। तो ऐसे क्या बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। सो गाइस हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि एक सॉल्यूट क्या होता है, एक सॉल्वेंट क्या होता है और पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन क्या होता है। सो गाइस अभी तक आपने देखा होगा हमने इन चीजों की बात करी है। आपको अभी तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइस शिवम हाय, यस वी आर प्रोसीडिंग अहेड। आकाश हाँ हम अभी आगे की बात करने ही वाले हैं। अच्छा आपको ओके रेणुका आपको समझ में आ गया है कि हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सो चलो अब हम क्या बनाएंगे, हम तैयारी करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड व्हाट वी कैन सी। सो अब हम क्या देखेंगे, अब चलो भाई हमने देखा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, पर पर्टिकुलरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है बच्चों। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज बीइंग रिटन ओवर हियर कि व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जस्ट वी हैव टू पे अटेंशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है व्हिच इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो वी आर सेइंग दैट इफ वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सो अ सॉल्यूशन दैट इज व्हाट दैट हैज डिसॉल्व्ड। सो ऐसा सॉल्यूशन जिसने क्या कर लिया है, दैट has dissolved as much solute as it is capable of। मतलब एक सॉल्यूशन ने इतना सॉल्यूट ले लिया है जितनी उसकी टेंडेंसी थी, मतलब हम उसमें और सॉल्यूट अब ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, इट इज बीइंग कॉल्ड एज आवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे गाइस, इट इज बीइंग कॉल्ड एज व्हाट आवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूट। तो ये क्या है हमारा, दिस इज वॉट आई एम शोइंग यू, इट इज वॉट आर सॉल्यूट। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है ये पर्पल वाला। हमने क्या करा है, ये हमारा सॉल्वेंट था। दिस इज वॉट आर सॉल्वेंट and this is what these purple particles are of what, these are of our solute। ये हमारे solute के हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमने अपना solute लिया, उसको हमने ग्लास में ऐड करा दिया। उस ग्लास में क्या था हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट, सॉल्वेंट था। तो हम बोल रहे हैं ऐसी सिचुएशन कि हमने इतना सारा solute ऐड करा दिया है कि अब उस पानी के पास और टेंडेंसी नहीं है, और solute लेने की टेंडेंसी नहीं है। And at this situation, and this situation is what referred to as our what, it is a saturated solution। and इसी solution को हम क्या बोलेंगे, अपना saturated solution। और आज की क्लास में हम क्या परफॉर्म करेंगे बच्चों, आज की क्लास में हम परफॉर्म करेंगे कि हम saturated solution of common salt in water कैसे बना सकते हैं। So what we'll say, we will see that when no more common salt, मैं आपको common salt ऐड कराऊंगी, and जब ऐसी situation आएगी when no more common salt can be dissolved in what, in what are water। अगर no more common salt dissolve होगा हमारे water में, तब ऐसी situation को हम क्या बोलेंगे, it is being referred to as saturated solution। तो यही हम क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से बोलो कि आपको समझ में आया कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन समझ में आई। Yes Ankit, okay you are getting my point, Shivam is also getting and Alok is also getting। okay चलो अब हम आगे देखते हैं कि अब आगे क्या करना है हमें। सो हम बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ व्हाट द कॉमन सॉल्ट, जो हमने अमाउंट लिया कॉमन सॉल्ट का विच इज बीइंग प्रेजेंट देयर इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट होगा सॉल्ट का, दिस इज व्हाट इट इज बीइंग टेकन एट a particular temperature, it is being referred to as what, our solubility। so इसको क्या बोलेंगे हम, solubility बोलेंगे। तो बच्चों अभी तक आपने क्या सीखा, आपने सीखा solute क्या होता है, solvent क्या होता है, then we have understood that saturated solution क्या होता है, and अब आपको समझ में आ गया होगा कि solubility भी क्या होती है। तो बच्चों क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको टर्म्स का मतलब तो आना चाहिए। अगर किसी ने आपसे पूछा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको बच्चों इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। बना के तो आप दिखा दोगे, जब मैं आपको परफॉर्म कराऊंगी आपको बनाना तो आ जाएगा, बट आपको इन टर्म्स का मतलब भी तो आना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट्स बच्चों, तो आपको टर्म्स भी आनी चाहिए। सो गाइस चलो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। We are saying that why does this happen? What is happening?
सो वी हैव टू से दैट व्हाट वी आर सेइंग दैट इफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इस केस में, हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया। अगर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन, अभी आपको पता चल गया हमने कैसे बनाया था। अगर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन पे हमने क्या किया, वी आर टेकिंग इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया हमने, ये भी हमने बात करी थी, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले रहे हैं हम। सो इट इज हीटेड। अब हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। मतलब कैसे इंक्रीज किया, बाय हीटिंग इट, उसको हीट कराया और उसका टेम्परेचर क्या करेंगे आज हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज भी कराएंगे। और फिर आप देखोगी देन द सॉल्युबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आया, जो सॉल्युबिलिटी होगी ना हमारे सब्सटेंस की, दैट विल इंक्रीज। तो आज की क्लास में हम ये भी देखने वाले हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब बच्चों, अगर आपने टेम्परेचर चेंज करा दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। So this is what we also going to see. So अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, the solubility of the substance will what, it will also get increase and more of the substance can be dissolved in it. और आज की क्लास में हमारा सब्सटेंस क्या है, कॉमन सॉल्ट है, जो आपके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। Now what we can say, we are saying that जो hot water होता है it will dissolve what, it will dissolve more substance। जो हमारा गर्म पानी होता है बच्चों, करके देखना कभी, जो हमारा गर्म पानी होता है उसमें क्या होता है, कुछ भी आप डिसॉल्व कराना चाहोगे, जैसे हमने लिए शुगर सोल्यूशन, जैसे शुगर डाला हमने, तो शुगर हम जैसे डालेंगे what will happen, अगर हॉट वाटर में शुगर डाली तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। बट इन कंपेयर टू दैट ऑफ द कोल्ड वाटर, अगर कोल्ड वाटर में आप डालोगे तो क्या होगी, हमारी शुगर आसानी से डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज व्हाट वी हैव टेकन, ये क्या लिया हमने, एक वाटर लिया। दिस इज व्हाट वी हैव टेकन, एक ग्लास लिया, उसमें क्या है, हमारा पानी है। दिस इज व्हाट आर वाटर इन अ ग्लास, वी हैव टेकन वाटर इन दैट ऑफ अ ग्लास। सो हमने वाटर लिया ग्लास में एंड व्हाट वी आर सेइंग, ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर बीइंग हेल्ड लाइक दिस। ये क्या है, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, या तो कोल्ड वाटर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे थोड़े पास होते हैं। लेट्स जस्ट से व्हाट वी कैन से, दिस इज व्हाट आर कोल्ड वाटर, ये क्या है, मेरा कोल्ड वाटर है। सो व्हाट वी कैन से, कोल्ड वाटर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, ये रहे मेरे मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, वी हैव ड्रॉन द मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, दे आर व्हाट, they are like this, they are somehow you will find them, they are closer to each other in cold water। ये cold water है। Now we can consider the case of what are normal water, जैसे जो अपने जो भी आपने फिल्टर में से जस्ट वाटर लिया, उसको कोल्ड नहीं किया, फ्रीज नहीं किया, तो what we will see, you will see, अगर आपने यहाँ पर पानी लिया तो यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो दिस इज व्हाट आर वाटर एट व्हाट, वाटर एट रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं। तो बच्चों हम क्या ले रहे हैं, आ रहा है ना समझ में सभी को, अंकित, हाँ बच्चों आ रहा है, आई एम गेटिंग यू। सो अब हमें क्या लेना है, वाटर लेना है, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़ी बहुत क्या होगा, दूरी पर होंगे। नाउ वी आर टेकिंग व्हाट, वी आर हीटिंग इट, नाउ वी आर हीटिंग द वाटर एंड व्हाट विल सी, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हमने पानी को हीट कर दिया तो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, बच्चों हम क्या देखेंगे, व्हाट वी गोना सी ओवर हियर। सो व्हाट विल सी, जो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, ज्यादा दूरी पे प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारे पार्टिकल्स है, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसलिए हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो वाटर है एट हाई टेम्परेचर है थोड़ा, तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। दिस इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, थ्री केसेस, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज आर केस नंबर 2 एंड दिस इज व्हाट आर केस नंबर 3 एंड दीज आर द 3 केसेस व्हिच वी आर ऑब्जर्विंग। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है कि हॉट वाटर में चीजें इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। जो हॉट वाटर होता है उसमें क्या होता है, ये वाला हॉट वाटर है हमारा, तो इसमें चीजें क्यों हो रही है, इजीली डिसॉल्व हो रही है। नाउ लेट अस कंसिडर, मैं क्या ले रही हूँ, लेट्स जस्ट से नाउ वी आर टेकिंग आवर सॉल्यूट। सो अगर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स ले रहे हैं, सो दिस इज व्हाट यू आर कंसीडरिंग एज सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट इसमें ऐड करा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट यहाँ से जा रहा है नीचे, यहाँ से जाएगा, ये स्पेस जो अवेलेबल है यहाँ से जाएगा। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐसे कोशिश करेंगे नीचे जाने की, तो ये कोल्ड वाटर है, यहाँ पर स्पेस कम अवेलेबल है, तो इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो मतलब जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इस केस में लेस हो जाएगी। जो यहाँ पर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, वो बच्चों क्या होगी, कम हो जाएगी इस केस में, क्योंकि इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है। ये ब्लू कलर के क्या है, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। These are of what? These are our water molecules. If it is not visible, then I can show you with different color as well, guys. तो ये क्या हमारे water के molecules हैं, and these are what we have taken it as a solute. अगर आप common salt भी बोल सकते हो इस केस में। तो ये क्या हमारा cold water है, यहाँ पर पानी के जो molecules हैं उनके बीच में इतना space नहीं है, but अगर हमने water लिया at room temperature तो हमारा space क्या होगा, it is comparatively more. So जो ये क्या होता है, हमने अगर solute add करा दिया तो ये क्या है हमारे solute। दिस इज व्हाट आर सॉल्यूट। बच्चों सॉल्यूट क्या है हमारा, अगर हमने ले लिया सॉल्ट,
जो हम किचन में सॉल्ट यूज करते हैं, खाने में सॉल्ट यूज करते हैं बच्चों, बस वही लेना है हमें। तो हमने इसमें ऐड कराया। तो व्हाट यू विल सी, ये यहाँ पर कितने सारे हमारे क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स जा सकते हैं। तो कंपैरेटिवली जो सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी इस केस में, ज्यादा होगी। अगर हम इस केस में बात करें वाटर एट हाई टेम्परेचर, सो हाई टेम्परेचर पे ऐसा क्या होता है बच्चों, अगर हमारा हाई टेम्परेचर हुआ तो पार्टिकल्स में क्या होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो दे आर रैंडमली मूविंग, दे आर रैंडमली मूविंग। तो एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वो धक्का मुक्की करेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस क्रिएट हो जाता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस क्रिएट हो जाता है तो बच्चों आपको आसानी से पता है, धक्का मुक्की होने की वजह से अब स्पेस क्रिएट हो गया तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आसानी से आ सकते हैं। तो अगर हमने क्या ऐड कराया, इफ वी आर सेइंग वी आर एडिंग व्हाट, वी आर एडिंग आवर सॉल्यूट, सो वी आर सेइंग दैट अगर हमने सॉल्यूट ऐड कराया, नाउ वी आर एडिंग आवर सॉल्यूट, सो बच्चों क्या होगा, अब सॉल्यूट के ज्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं हमारे। आप देख रहे हो इतना ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो क्या हो रहा है, सॉल्यूट के ज्यादा पार्टिकल्स इसमें आ सकते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, हमारी सॉल्युबिलिटी अब इंक्रीज हो गई है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ आ रहा है बच्चों। आलोक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंकित, यस बेटा, आपको समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमारी कैसे बढ़ गई है? जल्दी लिखो, इज देयर एनी डाउट और शैल आई मूव अहेड? सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है हमारा। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड सी कि हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन पे। सो अभी तक हम चीजों को पढ़ रहे हैं, अभी तक हम चीजों को पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझाना मेरा काम है गाइस। सो अब हम क्या देखेंगे, नाउ व्हाट विल सी दैट आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू गैदर सम मटेरियल, हमें कुछ मटेरियल गैदर करना होगा। एंड व्हाट आर दीज मटेरियल्स, सो हमें क्या क्या गैदर करना होगा आज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, वी नीड टू हैव कॉमन सॉल्ट। सो बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, कॉमन सॉल्ट इज नथिंग अ न्यू थिंग, इट इज व्हाट, इट इज आवर सॉल्ट, इट इज व्हाट आर दैट सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इजीली अवेलेबल इन देयर इन आवर किचन। सो वी हैव आवर कॉमन सॉल्ट, आपको थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट लेना होगा। सो आई हैव टेकन द कॉमन सॉल्ट फॉर यू गाइस, ये रहा मेरा कॉमन सॉल्ट, मैंने ले लिया है, आप भी ले सकते हो कॉमन सॉल्ट। नाउ व्हाट एल्स यू नीड टू टेक, आपको पानी लेना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पानी लेना है। सो गाइस क्या करने वाले हैं हम, अब हमें एक बीकर लेना है, बीकर भी लेना है। यू हैव दिस बीकर, यहाँ पर माइक्रो बीकर लिखा हुआ है, पर आपके पास अगर बड़ा बीकर है तो आप वो भी ले सकते हो, और अगर बीकर नहीं भी है तो आप सिंपल ग्लास भी यूज कर सकते हो, जो हमारा घर में ग्लासेस प्रेजेंट होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ऐड वाटर है, you need to put water. So हमने ले लिया मार्क के अकॉर्डिंग what we are taking 150 ml of water. So what you can see over here, हमने कितना पानी ले लिया, 150 ml of water ले लिया। So what else we need to take, we need to take, अगर ग्लास रॉड हो पर घर में ग्लास रॉड इजीली अवेलेबल नहीं होती, what else you need to take, you need to take this spoon as well. So हमने क्या लिया, स्पून लिया, बीकर लिया, सॉल्ट लिया। अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा इन चीजों के साथ। So let's just take, आपने ये सारे मटेरियल्स ले लिए हैं बच्चों, चलो जल्दी जल्दी मटेरियल्स गैदर कर लो, क्योंकि अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। सो गाइस जल्दी आपने ले लिया होगा, मटेरियल्स गैदर कर लिए होंगे, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे का प्रोसीजर। सो व्हाट वी हैव टू डू अहेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब हमें क्या लेना है, हमने क्या लिया, बीकर लिया, बीकर में हमने अपना वाटर ले लिया। डिस्टिल वाटर हमारे लैब्स में अवेलेबल होता है, वो डीआयोनाइज्ड वाटर होता है, बट घरों में हमारा जैसा भी पानी है आप उसको यूज कर सकते हो। So what we need to do, we need to add one spatula full of sodium chloride. जो spatula होता है, it works as a spoon only, but it is used there in the lab. वो लैब्स में यूज होता है। आप अगर अपनी क्लासेस में लैब्स में परफॉर्म करोगे ये चीज, तो आपको क्या मिलेगा, मैम देंगे आपको स्पैचुला। सो व्हाट यू नीड टू टेक, यू नीड टू टेक स्पैचुला। अगर हम इसको इमेजिन कर लेते हैं, दिस इज व्हाट आवर स्पैचुला। सो व्हाट वी नीड टू टेक, हमने क्या लिया, टेबल सॉल्ट ले लिया, दिस मच अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट वी हैव टेकन। So what we need to do, we need to put there in this beaker. हमने क्या किया, सॉल्ट को इस बीकर में डाल दिया। So what else we'll do, we'll stir it. So हम क्या करेंगे, इसको स्टर करेंगे। What we'll do, we'll stir it. हम इसको स्टर करेंगे, क्योंकि आपको इनिशियली मैंने दिखाया था, जैसे ही हमने सोल्यूट डालते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को डिसॉल्व कराने की कोशिश करता है। तो what it will try to do, it will try to dissolve itself. So what we are doing here, we are stirring it. हम मैकेनिकल फोर्स भी लगा सकते हैं बच्चों। हम क्या करें, इसको स्टर करें ताकि हमारा क्या हो जाए, सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाए। तो बच्चों आप तो अब तक का समझ में आया, क्या आपने लिया ये,
सो बच्चों जल्दी जल्दी लो अपना सामान, तैयार हो जाओ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि साथ में परफॉर्म करने का मजा ही कुछ और होता है बच्चों। सो अब हमने देखा जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा सॉल्ट है, इनफैक्ट जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कुछ भी सॉल्ट हमारा लेफ्ट नहीं है। सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट इन दिस। सो अब हम क्या करेंगे, एक सूखी स्पून लेंगे, दूसरी स्पून ले ली मैंने, इसमें क्या करा आपने, सॉल्ट लिया और सॉल्ट लिया यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, इसमें और सॉल्ट डालोगे, तो ये क्या बन रहा है हमारा, अब हम सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन में हमने क्या सॉल्यूट लिया बच्चों, अब ये टाइम है बताने का कि सॉल्यूट क्या था हमारा इस केस में। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि सॉल्यूट क्या था हमारा इस केस में, जल्दी बताओ मुझे सॉल्यूट क्या था, तभी हम आगे मूव करेंगे। राइट, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इशारा जल्दी लिखो, रविंद्र। राइट, कि कौन सा हमारा सॉल्यूट है आज की क्लास में, सॉल्यूट क्या है हमारा, आप लोग अटेंटिव हो या नहीं हो, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ कि विच सॉल्यूट वी हैव टेकन इन टुडेज क्लास, कौन सा सॉल्यूट लिया है। सो गाइस प्लीज बी अटेंटिव। बच्चों सॉल्वेंट नहीं पूछा मैंने, सॉल्यूट पूछा है। हाँ, इंस्टा सॉल्व यूजर ने बताया कि ये हमने सॉल्ट लिया है। आज की क्लास में हमने सॉल्यूट क्या यूज किया है, अपना सॉल्ट यूज किया है। और जल्दी जल्दी टाइप करो। मनीषा कॉमन सॉल्ट, वेरी नाइस बच्चों, कॉमन सॉल्ट लिया है हमने। यस इंस्टा सॉल्व यूजर। अंकित ने भी सही आंसर दिया, दैट वी हैव टेकन व्हाट, वी हैव टेकन सॉल्ट एज व्हाट, एज सॉल्यूट। अच्छा, अब आपको सॉल्यूट तो पता चल गया, तो जल्दी जल्दी बताओ कि सॉल्वेंट क्या है हमारा, जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ कि सॉल्वेंट क्या है बच्चों हमारा, क्योंकि आंसर भी देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप क्लास को एंजॉय करते हो। क्योंकि अगर बस आपने ऐसे ही क्लास में चीजें सुनी, कुछ अप्लाई नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का। सो जल्दी टाइप करके बताओ कि हमारा सॉल्वेंट क्या है। इशारा टेल मी, जल्दी जल्दी बताओ, आपने सॉल्यूट का सही आंसर दिया था। हाँ बेटा, इंस्टा सॉल्व यूजर लिख रहे हैं, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। बेटा मैं पढ़ा तो बहुत अच्छा रही हूँ, आप आंसर भी तो दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने कितना ग्रैब किया, आपने कितना सीखा। तो यस मैम, कॉमन सॉल्ट इज व्हाट, बेटा कॉमन सॉल्ट तो सॉल्यूट है हमारा। सॉल्वेंट क्या है, यस ये कोई एमएम है हमारे, उन्होंने आंसर दिया है कि सॉल्वेंट इज व्हाट, आर वाटर इन दिस केस। सो सॉल्वेंट क्या है बच्चों, हमने क्या देखा, जो हमारा सॉल्वेंट था वो क्या था, वाटर था। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टर कराएंगे इसको। व्हाट वी आर डूइंग, we are stirring it. So we are stirring it. Why we are stirring it, we want the even distribution of what are solute and there in that of the solvent. So we are what, stirring it, and we will be observing the things, that how the things are being taking place. So आप इसको stir करोगे and observe करोगे क्या हुआ हमारा, यहाँ पर काफी सॉल्ट हमारा डिसॉल्व हो चुका है। काफी सॉल्ट क्या हुआ हमारा, हमने ट्राई किया एंड काफी सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है, मतलब इसकी और टेंडेंसी है सॉल्ट को डिसॉल्व कराने की। तो हम इसमें और क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाने के लिए इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कराएंगे। सो हमने और कॉमन सॉल्ट डाला इसमें, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, अब हम क्या करेंगे, स्टर कर रहे हैं। अगेन वी आर स्टरिंग इट, क्योंकि बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप सोच रहे हो कि मैम क्यों सॉल्ट पे सॉल्ट डाले जा रही है, सॉल्यूशन तो बन गया हमारा। अरे बच्चों मेरे, सोल्यूशन नहीं, हमें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। तो बच्चों सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या था, ऐसी लिमिट कि हमारे स्टरिंग के बाद हमने बहुत स्टर भी कर लिया, बट फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे वो क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो पा रहे, वो सेटल डाउन हो जा रहे हैं बॉटम पे। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्टर नहीं कर रही, लेट इट सेटल डाउन, मतलब सोल्यूशन को सेटल होने दीजिए, एंड यू विल ऑब्जर्व कि व्हाट विल हैपन, कि सॉल्ट हमारा नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमें देखना है। सो लेट्स जस्ट लेट इट सेटल डाउन। सो जैसे ये सेटल होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या लिमिटेशन होती है, दैट नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो अब हमें क्या देखा, अब हमने देखा जो काफी हद तक है, जो हमारा सॉल्ट है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो चुका है। आप इससे देख भी सकते हो, काफी हद तक जो हमारा सॉल्ट है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो चुका है। मतलब इसकी और लिमिट है सॉल्ट को डिसॉल्व कराने की, तो मैं और डालूंगी इसमें, क्योंकि अभी तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना है, तो हमने और सॉल्ट डाला इसमें। व्हाट वी आर डूइंग, अब हमने फोर्थ स्पून डाली थी सॉल्ट की इसमें। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, चलो मैंने स्टर भी कर दिया, मैंने आपके लिए इसको स्टर भी कराया, मैं स्टर कर रही हूँ। सो व्हाट वी विल सी आफ्टर सम टाइम, आप क्या देखेंगे, देखो बच्चों ये आ गई इसकी लिमिट,
क्या आ गई इसकी लिमिट? अब आपको नीचे दिख ही रहा होगा, इसमें सॉल्ट आ गया है। यहाँ पर व्हाट यू विल सी ये सॉल्ट इकट्ठा हो गया है यहाँ पर। तो हमें क्या पता चला इससे कि इस सोल्यूशन की बस लिमिट थी कि ये 3 स्पैचुला ऑफ सॉल्ट ही डिसॉल्व करा सकता था अपने आप में। बस ये 3 स्पून्स ऑफ सॉल्ट ही डिसॉल्व करा सकता था। 150 ml ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व व्हाट मैक्सिमम ऑफ 3 स्पून्स ऑफ वाटर एट व्हाट एट अ रूम टेम्परेचर। तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन अब हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? नो मोर सॉल्ट कैन बी एडेड टू दिस सोल्यूशन। अब पानी में और सॉल्ट हम डिसॉल्व नहीं करा सकते क्योंकि ये सोल्यूशन कैसा हो गया है? सैचुरेटेड बन गया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन कि कैसे हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों? Now we have done this thing that add 1 spatula full of what? Sodium chloride common salt। हमने क्या करा? ये ऐड भी करा चुके हैं हमने कितने स्पैचुला ऐड करा है बच्चों? ये याद रखो, हमने 3 स्पैचुला ऐड करा है। क्यों याद रखने के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ और भी शो करूंगी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर। So what we have taken, हमने स्टर भी कर दिया था इसको using our spoon। Now what we have done, keep on adding 1 spatula of salt। हमने फिर से ऐड कराया था और हमने 3 बार ये प्रोसीजर अपनाया। 3 बार मतलब हमने सॉल्ट ऐड कराया और उसके बाद हमारा क्या बन के आया? हमारा एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनकर आया। तो what we'll see, अब हम क्या देखेंगे? The solution thus obtained is what? It is being our saturated solution। Saturated solution of what? Our common salt। जो solution बनके निकला वो क्या निकला हमारा? एक saturated solution बना। और किस चीज का saturated solution बना मेरे बच्चों? वो बना common salt का saturated solution। क्योंकि हमारा जो solute था वो क्या था? इस केस में जो हमारा solute था that is what? Our common salt। जो हमारा solute था वो क्या था? common salt था। and common salt is what? Our NaCl, that is sodium chloride। now what it is written that repeat this activity taking 5 ml of what? हॉट वाटर। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपसे मैं रिपीट नहीं करवा रही, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी क्योंकि हमारी क्लास में आपको सब कुछ मिलता है दैट टू इन प्रॉपर अमाउंट। सो अब हम क्या करेंगे? इसको किसी और में पोर करा देती हूँ। तो ये मैंने ग्लास दिया था, इसमें मैंने पोर करा दिया क्योंकि भाई ये तो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया था। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। आप यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ये क्या हुआ? सॉल्ट हमारा रह गया था इसमें एंड तभी हमने बोला उसकी सैचुरेशन लिमिट आ गई। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट। सो अब हम क्या करेंगे? हमने इसमें सॉल्ट ऐड कराया था, हमें क्या करूंगी? इसको मैक्सिमम सॉल्ट को मैं इसमें इस ग्लास में पोर करा दूंगी क्योंकि अब हम इस बीकर में क्या करेंगे? 150 ml पानी लेके दैट इज हॉट वाटर लेके हमारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आप। तो मैं क्या करूंगी? इस बीकर में मैंने इसको पोर करा दिया कंप्लीटली। सो हमने क्या किया? कुछ भी सॉल्ट यहाँ पर लेफ्ट आउट नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आवर क्लियर बीकर अगेन। सो व्हाट आई विल डू, मैंने पैन में ऑलरेडी आपके लिए क्या करा हुआ है? पानी गर्म किया हुआ है बट अभी वो ठंडा हो चुका है। सो लेट्स जस्ट डू इट अगेन। सो जब तक हमारा क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है। सो व्हाट आई कैन टेल यू, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन तो बना लिया है। वी हैव प्रिपेयर्ड व्हाट? द सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड अब हमें बोला गया है कि हमें क्या करनी है? अपनी एक्टिविटी रिपीट करनी है। तो बच्चों सैचुरेटेड सोल्यूशन पे इंपैक्ट क्या पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का हमारा क्या इफेक्ट होता है? दिस इज व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व। अब हमें क्या देखते हैं बच्चों कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? मैंने आपको बताया था जैसे ही हॉट सोल्यूशन आता है हमारा तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी पता है। जब तक आप ये शॉर्ट वीडियो देखो, सो व्हाट इट इज, जस्ट सी इट। दिस इज व्हाट वी आर एडिंग सॉल्ट ओवर हियर। और ये क्या कर रहे हैं? ग्लास रॉड से हम इसको क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व करा रहे हैं। सो व्हाट विल सी अ सोल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर क्वांटिटी। अब ये क्या कर रहे हैं? और हमने जैसे हमने अभी आज ऐड कराया था और इसमें सोल्यूट हमने ऐड कराया दैट इज हमारा कॉमन सॉल्ट और फिर से इसको स्टर करने में लगे हुए हैं। सो जैसे ही स्टर करा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब तो ये डिसॉल्व ही नहीं हो रहा। ऐसी हमारी सिचुएशन भी आई थी 3 स्पैचुला ऐड करने के बाद कि वो मोर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा था। सो व्हाट वी वर गेटिंग एट दैट पॉइंट, हमें पता चल गया था कि हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। और अब ये क्या बोल रहे हैं? हमारा द सॉल्युबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सो लेट्स जस्ट टॉक की सॉल्युबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करा देते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो व्हाट विल हैपन? आवर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। सो हमारा क्या होता है? मैंने आपके लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और हम ऑब्जर्व करेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? टेम्परेचर इंक्रीज कराने से। अब तक तो मैंने कैसे लिया था?
जस्ट नॉर्मल वाटर लिया था जो कि रूम टेम्परेचर पे था, उसको पोर कराया था और हमने उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था। बट अब हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं। तो आपको पता है इनिशियली हमारे 3 स्पैचुला डिसॉल्व हुए थे, बट अब हमें देखना है कि मैजिक क्या हैपन होगा, दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व। सो मैं क्या कर रही हूँ, आपके लिए पानी गर्म कर रही हूँ, एंड यस इट इज बीइंग डन। ये हो गया आपका पानी गर्म। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू पोर इट। तो मैं क्या करूंगी, तो आपको कुछ इसमें से स्टीम भी दिख रही होगी कि यस हमारा गर्म पानी है, अगर ध्यान से देखोगे आप। सो व्हाट आई डू, आई पोर इट है। सो मैंने क्या लिया, गर्म पानी लिया अपना, पोर करा दिया। आपको धुआं भी दिख रहा होगा कि गर्म है, मैम झूठ नहीं बोल रही हैं, मैम झूठ बोलती ही नहीं है बच्चों। सो इट इज व्हाट आर 150 ml, समहाउ 150 ml ही बनाना है क्योंकि उतना ही अमाउंट का पानी लेंगे हम। तो दिस इज व्हाट यू कैन सी द मार्क एज वेल कि हमने कितना ले लिया, ये 150 ml ही ले लिया है, जस्ट सी है। सो दिस इज व्हाट आर 150 ml। तो बच्चे दिख रहा है आपको कि कितना लिया है, 150 ml लिया है। इनिशियली भी हमने 150 ml लिया था जो रूम टेम्परेचर पे था वाटर, और अभी भी हमने हॉट वाटर को भी क्या लिया है, 150 ml पर ही लिया है। तो अब हम क्या चाहते हैं बच्चों, अब हम फिर से इसमें क्या कराएंगे, अपना सॉल्ट ऐड कराएंगे। दिस इज व्हाट आर फर्स्ट स्पून सॉल्ट की हमने इसमें ऐड कराई। सो व्हाट यू विल सी, ये हमारा सॉल्ट इसमें गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिसॉल्व कराएंगे। Stirring it, let's just keep on stirring it. So we are doing what, we are stirring it। चलो स्टरिंग को भी हर चीज को एंजॉय करना चाहिए बच्चों, ये हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बोरिंग चीज नहीं कर रहे। सो क्या करोगे आप, इसको स्टर करोगे। सो लेट्स स्टर इट। व्हाट यू विल सी, अरे भैया ये तो डिसॉल्व भी हो गया। ये देखो आप, क्लियर सोल्यूशन है हमारा बिल्कुल। ये क्या हुआ, हमारा डिसॉल्व हो गया, हमने इस पे ऐसे स्टर कराया था। तो हमने देखा था कि जो हमारा गर्म पानी था उसमें क्या था, पार्टिकल्स, पानी के जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर थे, तो जो सॉल्यूट आया वो इजीली अंदर चला गया और हमें एकदम से क्लियर सोल्यूशन मिल गया। देखो बच्चों ध्यान से देखो इसको, क्या है, हमें क्लियर सोल्यूशन मिल गया ना भाई, मिल गया ना क्लियर सोल्यूशन। नाउ व्हाट वी नीड टू ऐड, अब हम एक और स्पून ऐड कराएंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक और स्पून ऐड करा दिया। अब फिर से हम स्टर करेंगे इसको। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टरिंग इट अगेन। तो ऐसे ही बच्चों करते रहो, सीखते रहो, एंड इन चीजों को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चीजें होती क्या हैं। परफॉर्म करने से पहले उनकी बच्चों बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज से ही हम चीजें परफॉर्म करें तो अच्छी बात होती है, तभी तो हम किसी को समझा सकते हैं कि व्हाट वी हैव डन। आज की क्लास में हमने क्या सीखा। सो बच्चों देखो, अब आप देखोगे आपका सोल्यूशन फिर से क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका सोल्यूशन क्या हुआ है, क्लियर हो गया है। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम और उसमें सॉल्ट ऐड कराएंगे अपना। सो अब हमने क्या किया, इसमें सॉल्ट लिया, ऐड कराया। अब मैं इसको फिर से स्टर करूंगी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, मैं इसको फिर से स्टर करूंगी। बच्चों दिख रहा है ना आपको क्या कर रहे हैं हम, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अब हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं हम, जल्दी लिखो क्या पता चला आपको कि क्या हो रहा है। अब व्हाट वी आर वॉचिंग, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। बेटा फोकस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू सी। अब आप क्या देखोगे, फिर से आप देखोगे बेटा कि थर्ड स्पैचुला भी हमारा डिसॉल्व हो गया है। वो तो हमारा उस वाले में भी डिसॉल्व हो गया था, तो मैम ने क्या नई बात बता दी हमें। तो बच्चों अभी रुक जाओ, ये भी डिसॉल्व हो गया, मैं इसमें और सॉल्ट डिसॉल्व कराऊंगी। अब नाउ वी आर डूइंग व्हाट, और सॉल्ट हमने डिसॉल्व करा दिया एंड मैं फिर से स्टर कराऊंगी इसको। तो ये हमारा क्या है, 4th स्पून है जो हमने इसमें डाली है, अपनी 4थी स्पून। तो देखें क्या ये डिसॉल्व कर पाएगा सोल्यूशन, क्या हमारा 4थी स्पून ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो पाएगी इसमें, तभी तो पता चलेगा हमें कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज हुई भी है या मैम झूठ बोल रही थी। तो चलो देखेंगे हम, चलो भाई स्टर करते हैं हम इसको, देखेंगे। अब इस स्टेप में कुछ अमेजिंग होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखो क्या होगा। बस मैम स्टर कर रही है एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाट विल बी द चेंज। तो अब आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो दिस इज व्हाट आर सोल्यूशन एंड दिस इज व्हाट आर क्लियर सोल्यूशन बच्चों। तो ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, क्लियर सोल्यूशन। तो अब आपने देखा कि हाँ हमारी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि 4th जो स्पैचुला डाला था मैम ने सॉल्ट का, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। तो बच्चों जो हम साइंस में पढ़ते हैं वो अप्लाई भी होता है, उसे हम करके भी देख सकते हैं। तो नथिंग इज फेक, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। और आपने प्रूव किया बच्चों, आज आप तो बडिंग साइंटिस्ट हो इंडिया के, क्योंकि आपने कर दिखाया कि टेम्परेचर जैसे हमने चेंज किया सॉल्यूशन का, तो हमने क्या देखा कि हमारी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है।
पहले बस 3 स्पैचुला, बस हम 3 स्पैचुला ही डिसॉल्व करा पा रहे थे सॉल्ट का, बट अब चौथा भी डिसॉल्व हो गया है। तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई पांचवा भी डिसॉल्व हो जाएगा क्या? चलो हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। सो दिस इज व्हाट, मैंने क्या डाला, 4th स्पैचुला ऑफ सॉल्ट भी डाल दिया इसमें, 5th स्पैचुला, दिस इज व्हाट 5th वन। तो बच्चों आप कनेक्टेड हो ना, समझ में आ रहा है आपको या लॉस्ट हो गए बीच में? चलो जल्दी जल्दी लिखो कि बच्चों क्या ऑब्जर्व किया आपने, जल्दी टाइप करके बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या ऑब्जर्व किया आपने। चिराग जल्दी बताओ, आलोक टेल मी, कमेंट करो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग है। यस इंस्टा सॉल्व यूजर, हाय बोलने का टाइम नहीं है, अभी बताने का टाइम है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हमने कौन सा स्पैचुला ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, जल्दी बताओ। आप अटेंटिव भी हो क्लास में या नहीं हो? सो यस मेरे बच्चे सारे अटेंटिव है क्लास में, उन्होंने सही आंसर दिया है। हमने 5th स्पैचुला ऐड किया है इसमें सॉल्ट का, एंड व्हाट वी आर सीइंग है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगेन क्या हो गया, ये हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया इसमें। तो बच्चों आपको क्लियरली क्या पता चला कि हमारे जो सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि हमने हॉट वाटर लिया था। हॉट वाटर कैसे लिया था, मैंने पानी को गर्म किया था एंड उसमें सॉल्ट ऐड कराया। तो उसमें जब मैंने सॉल्ट ऐड कराया तो आपने ये पहले ही हमने देखा था इस केस में। सो बच्चा हमने क्या देखा था, हमने ऑलरेडी इस केस में पढ़ा था ये। सो आई कैन शो यू दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट, यस हेयर, नो इन दिस स्लाइड व्हाट वी सॉ, हाँ यस हमने यहाँ पर देखा था क्या था, ये हमारा कोल्ड वाटर था जो हम, और ये वाटर था एट रूम टेम्परेचर। तो हमने क्या लिया, ये वाटर लिया एट रूम टेम्परेचर इनिशियली लिया था। तो इसमें क्या हो रहा था, बस 3 स्पैचुला, जो हमारा सॉल्ट था वो कितना डिसॉल्व हो पा रहा था, बस 3 स्पैचुला सॉल्ट ही डिसॉल्व हो पा रहा था। सो लेट्स जस्ट टॉक यू ओवर हेयर कि क्या हमने ऑब्जर्व किया बच्चों। यहाँ पर हमने देखा जो हमारा सॉल्ट था, यहाँ पर 3 स्पैचुला सॉल्ट के डिसॉल्व हो रहे थे बस, पर हमने यहाँ पर देखा कि हमने 5 स्पैचुलास भी डिसॉल्व करा दिए सॉल्ट के। तो इससे क्या पता चला आपको बेटा कि सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है। तो आज की क्लास में बच्चों अल्टीमेटली हमने क्या सीखा, आपको खुद पता होगा हमने क्या करना सीखा है। आज की क्लास में हमने सीखा है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं एंड इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का ओवर व्हाट, ओवर आवर सॉल्युबिलिटी। सो गाइस मुझे समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, आपको ये सब समझ में आया होगा। सो प्लीज गाइस जो हम अभी क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म कराती हूँ मैं, वो आप बाद में भी ट्राई करा करो और आप मुझे कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सो गाइस मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी आपके लिए एक नई एक्टिविटी के साथ। सो स्टे कनेक्टेड विद इंस्टा सॉल्व। सो गाइस बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय गाइस।